हेलो फ्रेंड्स, मैं कीर्ति अपने चैनल गार्डनिंग विद कीर्ति वर्मा में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम शहरों में रहते हैं तो शहर में मिट्टी अरेंज करना प्लांट्स लगाने के लिए बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स, और साथ में खाद भी खरीदनी पड़ती है। तो क्यों ना हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे हमें मिट्टी भी ना खरीदनी पड़े और ना ही खाद, और हम अपने घर में ही आसानी से मिट्टी तैयार कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, सबके घर में पुराने गमले कुछ भी होते हैं, तो मेरे घर में ये टूटा हुआ एक कंटेनर है जिसमें मैंने ईख लगाया था, और इसकी मिट्टी देखिए अब बिल्कुल ख़राब हो गई, बेकार हो गई है फ्रेंड्स। इसमें मैं कुछ लगाऊंगी तो ग्रो नहीं हो पाएगा। तो मिट्टी अच्छी बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह से ग्रो बैग या कोई भी कंटेनर लीजिए। ये 10 बाई 10 का ग्रो बैग है जिसमें मैंने होल कर लिया है। अब इसमें मैं जो नीचे में सबसे पहले मैं गार्डन वेस्ट डालूंगी। आप लोग भी झाड़ू लगाते हो तो ढेर सारे पत्ते, मिट्टी सब कुछ इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप इसे बेस में डाल दें फ्रेंड्स। उसके ऊपर अब मैं किचन वेस्ट डालूंगी। हर तरह के किचन वेस्ट आप इसमें डाल सकते हैं। डालिए। थोड़ा मेरा देखिए गीला लग रहा है क्योंकि ये 2-3 दिन पुराना है, गर्मी भी पड़ रही है तो थोड़ा सा डिकम्पोज होना शुरू हो गया। खैर कोई बात नहीं है। अब इसके ऊपर मैं ये जो मिट्टी है, मैंने कंटेनर खाली कर लिया है, ये टीन का डब्बा। अब इसमें से मैं इस मिट्टी की एक पतली सी लेयर लगाऊंगी। उसके बाद फिर इसमें मैं डालूंगी गार्डन की सूखी हुई पत्तियाँ, टहनियाँ जो भी अवेलेबल है मेरे पास, उसे लगाऊंगी। और ध्यान रहे कि कोई भी प्लास्टिक का इसमें अगर कोई चीज़ आ जाए तो उसे आप निकाल दें, और खूब अच्छी तरह से उसे दबा लेना है। अब दबाने के बाद फिर मैं एक बार किचन वेस्ट का लेयर डालूंगी। इस तरह से आप पूरे गमले को भर लें। मेरा 10 बाई 10 का है तो बहुत ज़्यादा इसमें मैंने किचन वेस्ट नहीं डाला। आप अगर बड़ा गमला है तो लेयर बाय लेयर इस तरह से लगाते जाएं। अब इसके ऊपर मैं फिर से गार्डन वेस्ट डालूंगी फ्रेंड्स। तो चलिए लाती हूँ गार्डन वेस्ट। तो आपके यहाँ हर रोज़ निकलता है तो उसे फेंकिए मत, गार्डन वेस्ट को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। देखिए मैंने इसके ऊपर फिर से एक लेयर लगा दिया गार्डन वेस्ट का, और थोड़ी सी मेरे पास सूखी हुई सब्जियों के छिलके थे, उसे भी मैंने इसमें मिला के डाल दिया है। अब इसके ऊपर आपको मिट्टी डाल देनी है। वैसे भी गमले की पुरानी मिट्टी में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं बचता है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से मैंने भर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से वाटरिंग कर देना है, खूब अच्छी तरह से इसके वाटरिंग कर देना है, और हमेशा ध्यान रखना है कि वाटरिंग इसमें करते रहें। एक और ग्रो बैग मैंने इसी तरह भरा है, उसको भी अच्छी तरह से वाटरिंग कर दूंगी। नमी बनाना ज़रूरी है, तभी अच्छी तरह से मिट्टी आपकी तैयार होगी फ्रेंड्स। जब आपका कंटेनर इस तरह से पूरा ऊपर तरफ भर जाए तो उसके बाद आप 15 दिन तक के लिए छोड़ दें इसे। यूँ ही सिर्फ पानी को छिड़काव करते रहें ताकि नमी बनी रहे। 15 दिनों के बाद इसे खुरपी से खूब अच्छी तरह ऊपर नीचे कर दे ताकि सभी चीज़ मिल जाए। 1.5 महीने के बाद इसे किसी दूसरे कंटेनर में पलट के सुखा लें और उसका इस्तेमाल आप अपने पौधे लगाने में करें। फ्रेंड्स, अब जो ग्रो बैग में मैंने किचन वेस्ट और मिट्टी डाली थी उसे अच्छी तरह से पानी देकर मैंने यहाँ छोड़ दिया है, और ये मेरे पहले की बनी हुई ठीक इसी तरह से मैंने इसमें मिट्टी तैयार किया है। तो देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, और बिल्कुल ये भुरभुरी बन के तैयार हुई है फ्रेंड्स। अब इस मिट्टी को मैं क्या करूँगी कि कुछ और इसमें न्यूट्रिशन मिलाऊंगी, तो बाद में बताऊंगी। और इस ग्रो बैग में मैंने लगभग 1.5 महीने पहले इसी तरह किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से मिट्टी तैयार की थी मैंने। अब इस टोकरी में मैंने पलट दिया है और ये बिल्कुल अब तैयार है फ्रेंड्स कोई भी प्लांट लगाने के लिए। देखिए इस तरह से मिट्टी बन गई है, सारा इसमें कुछ मिल गया है जितनी मैंने वेस्ट डाले थे। अब इसे मैं धूप में सुखा दूंगी 1 दिन के लिए, और उसके पहले मैं इसमें कुछ चीज़ें मिलाऊंगी फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने पूरा खाली कर दिया इस ग्रो बैग को। ये भी 10 बाई 10 का ग्रो बैग है फ्रेंड्स, और सारी मिट्टी को मैं अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर ले रही हूँ ताकि सब कुछ अच्छी तरह से मिल जाए। अब इसे धूप में रख देना है मुझे। उसके पहले मैं इसमें हल्दी पाउडर थोड़ा सा, लगभग 2 चम्मच, और 2 चम्मच मैं इसमें कैल्शियम के लिए चूना पाउडर मिला रही हूँ, और इसमें भी मैंने मिला दिया चूना पाउडर और हल्दी पाउडर। इसको भी ऊपर नीचे अच्छी तरह से करके मैं सारे मिट्टी को एक जैसा कर ले रही हूँ, क्योंकि बहुत भारी ये टब है, मुझसे उठ नहीं रहा था, इसे निकाल नहीं सकती थी, इसी में मैंने मिला दिया है।
अब इसमें भी कोई भी प्लांट लगा सकती हूँ। अब इसे खूब अच्छी तरह जितना चूना और हल्दी है सभी को मिला दे रही हूँ फ्रेंड्स। और मिलाने के बाद इसे मैं छत पर यूं ही छोड़ दूंगी, धूप लगेगा, उसके बाद इस ग्रो बैग में मैं भर लूँगी। तो बहुत आसान तरीके से अपने किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से फ्रेंड्स आप अपनी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। कोई लागत नहीं है, बिल्कुल फ्री का ये बन के तैयार होता है। थोड़ी सी पुरानी मिट्टी चाहिए होती है हम लोगों को। और देखिए ये जो ग्रो बैग है 4x2 का ग्रो बैग है मेरा। और देखिए इसकी मिट्टी भी मैंने इसी तरह तैयार की थी, बिल्कुल फ्री का मैंने खाद युक्त मिट्टी तैयार किया है फ्रेंड्स। क्योंकि जो हम खाद लेते हैं वो बहुत हमें महंगा पड़ जाता है, बार बार खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम अपनी मिट्टी को तैयार करके इसमें कोई भी सब्जी, फल, फूल कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। और ये अनार जो आप देख रहे हैं इसे मैंने 15x15 के ग्रो बैग में लगा, इसी तरह से मैंने मिट्टी तैयार की थी। तो इस तरह से आप मिट्टी तैयार करके अपने फूलों के प्लांट्स को लगा सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। बस लगाने से पहले थोड़ा सा हल्दी, चूना पाउडर, अगर आपके पास राख है तो उसे मिला लीजिए, तो न्यूट्रिशन से भरपूर आपका मिट्टी बन के तैयार हो जाएगा। देखिए मैंने इस ग्रो बैग में साग लगाया है, पालक, इसी तरह से मैंने मिट्टी तैयार की थी। और ये मिर्ची भी इसी तरह से तैयार की गई मिट्टी में लगी हुई है। और ये बैगन का पेड़ भी देखिए, इसमें भी बैगन लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। और देखिए बादल घिर आए हैं अब। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।